अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है जो कि लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने सारा पढ़ लिया उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से आगे समझ सकें। तो हमने कहा था कि जो कंप्यूटर्स हैं या कोई मशीन है, इनको इस बिना पर यानी उसकी साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग और पावर और प्राइस की बिना पर हमने क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि ज्यादातर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरलैप कर रही होती। उसके बाद हमने पर्सनल कंप्यूटर को स्टार्ट किया। हमने कहा कि ऐसा कंप्यूटर जो इसीलिए बनाया गया है या डिजाइन किया गया है कि उसे सिर्फ एक पर्सन इस्तेमाल कर सके एट अ टाइम, उसको हम पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद हमने उसकी एक टाइप पढ़ी जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर था। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हमने कहा था कि ऐसे कंप्यूटर जो एक डेस्क पर फिट हो जाए, उसके सारे के सारे कंपोनेंट एक डेस्क के ऊपर फिट हो जाए और एक पर्सन उसे एट अ टाइम यूज कर सके, उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे। और ये एक टाइप है पर्सनल कंप्यूटर की क्योंकि सिर्फ एक पर्सन एट अ टाइम इसे यूज कर सकेगा। आगे हमने इसकी टाइप में देखा था ऑल इन वन कंप्यूटर, यानी इसमें जो इसका मॉनिटर सिस्टम यूनिट होता है वो एक ही जगह कंबाइन होता है, तो इसलिए हमने इसे ऑल इन वन कंप्यूटर कहा था। उसके बाद हमने वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमने कहा था जो इंजीनियर ग्राफिक तो होते हैं या उन्होंने मैप को क्रिएट करना हो, देखना हो या एनिमेशन इफेक्ट लगाने हो, तो वहां पर हम इस कंप्यूटर को यूज कर रहे होंगे। और सर्वर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होगा जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया, पीछे से रिवाइज करवा दिया। आज हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि है पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर बेसिकली ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम कैरी कर सकते, जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके। यानी आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप घर में भी यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने दोस्त के घर गए, आप अपने साथ उसे ले गए, उधर जाकर भी आपने उसे इस्तेमाल किया, या फिर आप अपने कॉलेज वगैरह में गए तो आप अपने साथ ले गए। और इसी तरह अगर कोई ऑफिस में जा रहा है तो ऑफिस में भी अपने साथ उस कंप्यूटर को लेके जा सकता है। तो इस तरह के कंप्यूटर या इस तरह की मशीन, उनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। मशीन का मतलब यह है कि कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन ही होती है और ये मशीन ऐसी होती है जो इनपुट ले रही होती है, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही होती है और उसके बाद उसकी आउटपुट दे रही होती है। कोई भी मशीन जब ये काम कर रही हो तो उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। तो इस तरह से पोर्टेबल कंप्यूटर क्या है, ऐसे कंप्यूटर है या ऐसी मशीन है जिसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आप अपना लैपटॉप ले लीजिए तो उसको हम कैरी कर सकते हैं। अब कैरी कैसे कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझ आ जाएगा कि कैरी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सारे का सारे एक ही जगह कंबाइन होता है। इसका सिस्टम यूनिट अलग से नहीं होता, इसका सिस्टम यूनिट इसके साथ ही कंबाइन होता है, कीबोर्ड भी साथ ही होता है और इसका माउस भी साथ ही होता है। तो जब सारी चीजें एक ही जगह कंबाइन होती है तो सिर्फ एक ही डिवाइस को हमें पकड़ना पड़ता है, वो इंटीग्रेट होती है सारी चीजें एक ही जगह, तो हम आसानी से उसे कैरी कर सकते हैं। तो पोर्टेबल कंप्यूटर जो है उसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं क्योंकि उसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो एक जगह ही इंटीग्रेट होते हैं। जबकि हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर में पढ़ा था कि उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो उन्हें हम डेस्क पे फिट कर देते हैं, फिर वो डेस्क के ऊपर हम उसे रख देते हैं और वहीं पे हम उसे चला रहे होते हैं। तो उसे कैरी करना आसान ही होता है कि उसका मॉनिटर कौन उठाए, उसका कीबोर्ड कौन उठाए और उसकी डिस्प्ले डिवाइस कौन उठाए। तो इसलिए उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा गया क्योंकि वो डेस्क पे फिट हो जाते हैं सारे कंप्यूटर उसके कंपोनेंट। लेकिन पोर्टेबल कंप्यूटर में इनके जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो एक ही जगह इंटीग्रेट होते हैं और एक ही डिवाइस हो जाती है जिसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमें पैराग्राफ में इन्होंने किस तरह से समझाया है। तो पोर्टेबल कंप्यूटर को इज अ मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर, ये एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर तो है क्योंकि एक ही इंसान इसे एट अ टाइम यूज करेगा। ये मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर है। मोबाइल का मतलब यही होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से साथ साथ मूव कर सके और अपना काम कर सके। तो इस तरह से ये एक मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर हो गया जिसे हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह इजी। अब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर कैरी तो उसे भी किया जा सकता है ना, क्या आप एक अपना एक चीज में मान लें सब चीजों को उनको लेके जाए इधर से उधर, लेकिन वो आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सिस्टम यूनिट को भी पकड़े, आप डिस्प्ले डिवाइस को भी, सबको। लेकिन पोर्टेबल कंप्यूटर को कैरी करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इसमें भी इनपुट डिवाइस होती है बेसिकली क्योंकि एक कंप्यूटर मशीन ही ऐसी है जिसमें इनपुट दी जाती है और वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवा रही होती है। उसने उनको स्टोर भी करना होता है इंफॉर्मेशन को, और प्रोसेसिंग कंपोनेंट भी होते हैं जिससे कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट इसमें भी होते हैं लेकिन अलग अलग नहीं होते, ये सारे के सारे इंटीग्रेट हो चुके होते हैं एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल डिवाइस बन जाती है सारे एक ही जगह पर। इट कैन रिसीव पावर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट और एक बैटरी, यानी इसकी बैटरी होती है जिसको हम चार्ज करेंगे और उसके बाद हम आसानी से उस बैटरी के जरिए अपना जो पोर्टेबल कंप्यूटर है उसे यूज कर सकते हैं। यानी हमें मुसलसल उसकी चार्जिंग होनी चाहिए कि मुसलसल
इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, हम उसे चार्ज करेंगे, उसके बाद उसे यूज कर लेंगे क्योंकि ये बैटरी यूज कर रहा है। अब यहाँ पर उसने इसका इफेक्ट बता दिया कि हम जो पोर्टेबल कंप्यूटर है ना, ये हमारी डेली रूटीन को इफेक्ट जरूर कर रहा है। किसी को ये बेनिफिट दे रहा है और किसी को ये नुकसान दे रहा है, बल्कि ये दे नहीं रहा, अगला ले रहा है। अगले पे डिपेंड करता है कि वो इस मशीन को या इस तरह की डिवाइस को पॉजिटिवली इस्तेमाल करेगा या नेगेटिव इस्तेमाल करेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है ये देखिएगा कि जैसे कि कुछ लोग हैं वो इन मोबाइल कंप्यूटर को या पोर्टेबल कंप्यूटर को अपने घर में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में ले जा सकते हैं, क्लासरूम में, या वो ट्रैवल कर रहे हैं उस दौरान वो अपना काम ले सकते हैं इससे। अब बिजनेसमैन भी इसे ट्रैवल करते हुए यूज कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं अपनी बिजनेस वगैरह की एक्टिविटीज को। अब जो स्टूडेंट है वो क्लास में डिफरेंट तरह की चीजों को परफॉर्म करने के लिए या एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए इसे यूज कर सकते हैं। सेल पर्सन है तो जाहिर बात है वो क्या करेगा, वो एक प्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एनीवे। अब वो सारी इंफॉर्मेशन इसको दे सकता है इसके जरिए के। अब पोर्टेबल कंप्यूटर के नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इफेक्ट आएंगे कि ज्यादातर लोग फजूल में ऑनलाइन रह रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं और चैटिंग कर रहे होते हैं। है तो ये भी काम, लेकिन ये काम फजूल इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप इससे अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इससे पैसे कमा रहे हैं या आप अपने गोल के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर ये आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा, ये अगले बंदे पे डिपेंड कर रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बुक में उन्होंने बता दिया कि फजूल में ऑनलाइन रहना, फजूल में गेमें खेलना और दूसरों से बातें करते रहना, ये सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं जो कि कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर हमें दे रहा है। इट इज डिस्टर्बिंग सोशल इंटरेक्शन अमंग द पीपल। अब जो सोशल मीडिया, वहां पर लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर इंटरेक्शन एक दूसरे को वो बुरा भला कर रहे होते हैं, इसलिए उसने कहा कि ये डिस्टर्ब कर रहा है सोशल मीडिया इंटरेक्शन को। तो अभी तक हमने पोर्टेबल कंप्यूटर को पढ़ा, इससे दोबारा एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं कि जो पोर्टेबल कंप्यूटर है ये एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर एक मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। अब इसको पोर्टेबल इसलिए कहा गया क्या, हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। कैरी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सारी चीजें एक ही जगह इंटीग्रेटेड है एक सिंगल यूनिट में, तो हम उसे इजीली कैरी कर सकते हैं। अब इसका यूज करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, कैरी करना आसान हो गया, हर जगह हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका जब इस्तेमाल बढ़ गया तो किसी को इसने पॉजिटिव इफेक्ट दिया, किसी को नेगेटिव। अब जो अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक बिजनेसमैन है वो एक ट्रैवल के दौरान भी अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज वगैरह को परफॉर्म कर पा रहा है। सेल पर्सन है वो इसे यूज कर रहा है प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए, सारी स्टोर की इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पर ये इन्हें पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, इसके साथ अपना टाइम वेस्ट किए बिना। लेकिन कुछ लोग हैं जो फजूल में से यूज कर रहे हैं, बस वो ऑनलाइन रह रहे हैं, चैट कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, वहाँ पर ये नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा सोशल में ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों की, तो वहां पर वो एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन को एक गलत माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये हमने पोर्टेबल कंप्यूटर पढ़ा था, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। इसके अलावा पिछला भी साथ साथ रिवाइज करना है। मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम इस फर्दर टाइप को डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, वीडियो देखने के बाद आपने इसे रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, लिखना है, उसके बाद अगले टॉपिक पे जाना है, ताकि अगर मैं पढ़ा रही तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसका फायदा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।